प्रेज द लॉर्ड। Lord. प्रभु का नाम की स्तुति हो, हालेलुया। और एक पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको किया हुआ बड़ा कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देगा, हालेलुया। आज हम भजन संहिता 150 उसका पहला वचन ऐसा कहता है, याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थानों में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, हालेलुया। प्रभु ने अपना बीच में महान कार्य किया है, हमें सबको चंगा भला जिंदा रखा है, उसका स्तुति करने के लिए अपना शरीर में जान दिया, इसके लिए हम प्रभु को स्तुति करेगा, हालेलुया। अपन परिवार का साथ आज का दिन प्रभु का स्तुति करेगा। चलो हम प्रार्थना करके आज का सभा आरंभ करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, पवित्र है, पवित्र है। उस हजारों देवदूतों के साथ में मिलके प्रभु तेरा स्तुति करने का हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तूने हमें सबको चुना है, तेरा बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तेरा घर में प्रभु हमें बैठने के लिए दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, तो हमारा साथ रहे, संगति में रहे। थोड़ा समय तेरा आराधना करने के लिए हमारा ओठों को खोल, हृदय को खोल, आत्मा से भर दे प्रभु। तेरा निरंतर और ज्यादा स्तुति करने का प्रभु तो हमें सब कुछ सहाय कर, आशीर्वादित कर। आज का आराधना आशीर्वादित कर, तो हमसे बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे, तेरा दर्शन हम देखने दे, सबको तो आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। चलो हम प्रभु का स्तुति करेगा। एक हिंदी गीत हम सब साथ में मिलके गाएगा, अपने को सबको मालूम है, ऐसा दाऊद राजा ने गाया हुआ एक गाना है, हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम चेले हैं। ये गीत गा के प्रभु का स्तुति करेगा, हालेलुया। चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, काली पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। काली पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में
है यीशु है सच्चा गलिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गलिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है पहाड़ी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं पहाड़ी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं यीशु है सच्चा गलिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गलिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गलिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है सच्चा गलिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक इंग्लिश गीत गाने वाला है जिसका बोली ऐसा है, प्रभु तेरा चरणों में आया है, तूने किया हुआ सारे उपकार के लिए हम तुझे धन्यवाद देता है। थैंक यू लॉर्ड बोलता है। ये बोली ऐसा है, इसी का पूरा हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला है, तो आप लोग भी देख के उसको देख के गा सकते हैं। हमारे साथ ये गीत गाइए और प्रभु का महिमा करेगा हम सब साथ मिलके। हालेलुया। I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you have given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You
You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया। हालेलुया। अपन एक भजन संहिता पढ़ने वाला है, 136 हिंदी में पढ़ने वाला है। अपना बेटी स्टेसी हमारे लिए पढ़ने वाला है। आप लोग सब अपना पीछे उसका पीछे बोलेगा। उसकी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाए। उसकी करुणा सदा की है, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया उसकी करुणा सदा की है, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है, उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा उसकी करुणा सदा की है, और उनके बीच में से इसराइलियों को निकाला। उसकी करुणा सदा की है, बलवंत हाथ और भलाई हुई बीजों से निकाला। उसकी करुणा सदा की है, उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया उसकी करुणा सदा की है, और इसराइलियों को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है, और फिरौन के सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की वो है, अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है, उसने प्रतापी राजा को मारा। उसकी करुणा सदा की है, एमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की है, और बादशाह के राजा को ओग को घात किया। उसकी करुणा सदा की है, और उनके बीच में से भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है, अपना दास इसराइलियों को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी स्तुति ली उसकी करुणा सदा की है, और हम शत्रुओं से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की वो है, सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का स्तुति करना है। हालेलुया। जब अपन नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 9वां वचन और 10वां वचन बोलता है, अपने संपत्ति का द्वारा और अपने भूमि के सारे पहले उपज देकर यहोवा की सम्मान करना है। हालेलुया। तो ये समय है ऑफरिंग देने का। हम लोग ऑफरिंग देना है प्रभु को। अपना चर्च का भाई लोगों से ऐसा कॉल आया था कि ऑफरिंग कैसा देना है, तो हम नीचे आपको हमारा गूगल पे का नंबर देने वाला है, तो आप उसमें से भी दे सकता है। प्रभु को देना है क्योंकि प्रभु का वचन है कि हमें प्रभु को सम्मान करने के लिए प्रभु को देना है। तो एक गीत गा के अपन दान लेने वाला है। आप लोग जैसा आपका घर में है, दान लेके प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अपन ऑफरिंग के लिए ये गीत गाने वाला है। मराठी गीत है, होईल वृष्टि कृपेची। ये इंग्लिश का एक गाना है, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। वही गाने का मराठी में है बोली उसका ऐसा है, होईल वृष्टि कृपेची
ईशो प्रेम मुक्ति असे। हालेलुया। आप लोग हमारा साथ ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा और प्रभु से आशीर्वाद पाएगा। Praise the Lord. दृष्टि कृपेची ईशो प्रेम मुक्ति असे तेने दृष्टि पुष्टि याची दृष्टि जगी होत असे दृष्टि कृपेची हवी वृष्टि हवी होईल वृष्टि कृपेची स्फूर्तिदायी थोरती ये जोड वारी वारीची खिंड्या टेका कडाते कृपेची हवी बिंदू येताती दयेची आम्हास वृष्टी हवी होईल वृष्टी कृपेची देवा करावी आता स्वार्थी करा स्वामी क्या हर्ष अपेक्षिता वृष्टि कृपेची हवी बिंदू येताती दयेची आम्हास वृष्टी हवी होईल वृष्टि कृपेची साधा प्रभु इष्ट का ऐसे विनंती ख्रिस्ता जे नावे करीतो सुआ वृष्टि कृपेची हवी बिंदू येताती दयेची आम्हास वृष्टी हवी आम्हास वृष्टी हवी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया। ये महीने का पहला हफ्ते में हमें प्रभु के लिए कुछ दान देने का एक अवसर दिया, इसके लिए प्रभु धन्यवाद देगा। हालेलुया। संत पौल जैसा बोलता है, हफ्ते का पहला दिन आप लोग एक साथ में आओ और प्रभु के लिए दान दो, और प्रभु ने हमें दिया हुआ कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रार्थना करेगा आज का दान आशीर्वादित होने के लिए। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करता है। प्रभु तूने हमें इस जगत में जीने के लिए हमारा हर एक ज़रूरत पूरा करता है, समय समय पे पूरा करता है, इसके लिए धन्यवाद। हमें दान देने के लिए दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। दिया हुआ हाथ सबको तो आशीर्वादित कर। हे प्रभु, ये लॉकडाउन का टाइम में भी तो हमें संभालता है, चलाता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद और बरकत स्वर्ग से ही आता है, हम विश्वास करते प्रभु, उसके अनुसार हमें जीने के लिए कृपा दे, सहाय कर, आशीर्वादित कर। हालेलुया। आने वाला दिनों में प्रभु तेरा गौरव और ज़्यादा करने का कृपा दे, सहाय कर, आशीर्वादित कर। आगे का वचन हमारा जीवन में आशीर्वादित कर प्रभु। वचन सुन के उसका अनुसरण करने वाला जैसा होने दे। तेरा इच्छा हमारा हर एक का जीवन में पूरा होने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आप सभी का और एक बार
प्रभु का कदमों में आने के लिए और एक पवित्र दिन में प्रभु ने हमें सबको सहाय किया। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। सब लोग अपने को हाथ छोड़ा तो भी प्रभु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु बोलता है इस जग के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहेगा। हाँ, सचमुच हम लोग सब घर में है, प्रभु अपना साथ में है। प्रभु हमें अगुवाई करता है, दिन भर दिन हम वचन में और आत्मा में बढ़ा रहा है। इसके लिए प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने एक नया हालेलुया महीने का पहला हफ्ते में प्रभु ने हमें सबको लाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। ये आज का वचन हमें समझने के लिए अपन प्रार्थना का साथ बैठेगा, अपना परिवार का साथ में मिलके हालेलुया और वचन को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वचन में ही जीवन है, वचन में ही शक्ति है, वचन हमें धैर्य देता है। प्रभु बोलता है वचन हमारा जीवन आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। हमारा जीवन में बदलावट लाएगा। हालेलुया। हमारा बाहर का शरीर दिन बर दिन हालेलुया कमजोर होता है, बल्कि अंदर एक आत्मा है, वो दिन बर दिन हालेलुया नया होते जा रहा है। तो नया होने के लिए वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा, और वचन समझने के लिए आत्मा का अगुवाई के लिए अपन प्रार्थना हर टाइम करना चाहिए। तो आज अपन एक विषय पे पढ़ने वाला है। हालेलुया। नया नहीं है, सब लोग को मालूम है, ऐसा वचन है। यीशु मसीह जब अपना सेवकाई चालू किया, हालेलुया, पहला हालेलुया वचन मत्ती का किताब में लिखा है। मत्ती उसका 5वां अध्याय से लेके 6-7वां अध्याय, ये 3 अध्याय प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में चढ़ के उपदेश देना चालू करता है, लोगों को हालेलुया अच्छा और बुराई का बारे में सिखाता है। यही वचन है हमारा मसीह उद्धार पाया हुआ लोगों का नींव, फाउंडेशन वचन। ये वचन हमें समझ के लेना है, वचन को बार बार पढ़ना है, और वो हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति देगा। तो ऐसे ही एक वचन आज हम पढ़ने वाला है, मत्ती उसका 6वां अध्याय जब पढ़ता है, वहाँ 22 और 23वां वचन में यीशु मसीह ऐसा बोलता है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारे शरीर भी उजियाला होगा। 23वां वचन ऐसा बोलता है, परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो तो तेरी सारे शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधियारा हो तो वह अंधियारा कैसा बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर अपना शरीर का आँख का बारे में बोलता है। एक व्यक्ति जब ये दुनिया में जन्म लेता है, पाप में जन्म लेता है, और जब सच्चाई को जान के हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हुए एक नया जीवन पाता है, और यीशु का वचन का अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ते समय हालेलुया ये वचन अपना जीवन में हालेलुया बहुत उपयोगदायक होने के लिए हालेलुया ये 5, 6 और 7, 8 अध्याय को निरंतर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक मसीह का जीवन में, एक ईसाई नया विश्वासी का जीवन में ये बहुत प्रयोगशाली है। इसके लिए प्रभु यहाँ समझाता है। हालेलुया जब 6वां अध्याय निकलता है 1 से लेके 18वां वचन तक यीशु मसीह आत्मिक जीवन में पवित्रता में कैसा बढ़ने का बारे में बोलता है। हालेलुया क्या बोलता है? हालेलुया क्या बोलता है? प्रार्थना का बारे में यीशु मसीह सिखाता है। हालेलुया और देने का बारे में सिखाता है, और उपवास कैसा रखने का उसका बारे में ये 1 से लेकर 18 वचन तक यीशु मसीह सिखाता है, लोगों को सिखाता है। हजारों लोग यीशु का सामने बैठा है और उनको परमेश्वर पहाड़ में बैठ के सिखा रहा है। आज यही वचन से आज प्रभु हमें भी सिखा रहा है। हालेलुया हमारा मसीह जीवन में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ
होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग मसीह जीवन में बढ़ते समय 1 से लेके 18 वचन तक हालेलुया उपवास का बारे में और देने का बारे में और प्रार्थना का बारे में सिखाता है। हालेलुया। प्रभु बोलता है जब तुम ये करता है लोगों को दिखाने के लिए मत करो। जब तुम ये करता है लोगों को दिखाने के लिए मत करो, बल्कि ये प्रभु को बताने के लिए चुपचाप करो। ऐसा बोलता है, हमें सिखाता है, प्रभु बताता है कि हालेलुया हम लोग हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास, हमारा देना सबका सामने हमारा नाम बढ़ाई करने के लिए, हमें वाह मिलने के लिए मत करो। हालेलुया। बल्कि बोलता है लोगों का अंगीकार मिलने से ज़्यादा स्वर्गीय परमेश्वर का अंगीकार मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर को प्रसन्नता जैसा तुम प्रार्थना करो और दान दो, और बोलता है हालेलुया उपवास करो, सबको बताने के लिए मत करो। हालेलुया। उसका नीचे का वचन 19 से लेके 34वां वचन तक यीशु मसीह हमारा बाहर का शरीर में होने वाला लगने वाली चीज़ों के बारे में बोलता है। परमेश्वर बोलता है खाने का बारे में बोलता है, पहनने का वस्त्र का बारे में बोलता है, हमारा हृदय का बारे में बोलता है। हालेलुया। हमें चिंता में लाने वाला चीज़ों का बारे में बोलता है। हालेलुया। पहला परमेश्वर सिखाता है हमारा आत्मिक जीवन में क्या प्रमुख चीज़ क्या है उसके बारे में सिखाता है। दूसरा परमेश्वर सिखाता है हालेलुया हमारा शरीर में लगने वाला चीज़ों का बारे में। सचमुच देखा गया तो एक विश्वासी जब यीशु मसीह को जानता है, पहचानता है, यीशु के पास आने का बाद, यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकारने का बाद, हालेलुया ये पूरा अध्याय हमें एक ही एक चीज़ सिखाता है। ऐसा सिखाता है कि जो भी करेगा प्रभु का महिमा, प्रभु का अंगीकार मिलने के लिए करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पे अपना भरोसा रख के, प्रभु मुझे सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, ऐसा समझ के अपने को जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। एक मसीह जब इस दुनिया में जीते समय उसका लक्ष्य एक ही एक होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर सिखाता है। लेकिन जब अपन इस दुनिया में जीते समय हमें इस दुनिया में अलग अलग चीज़, हमें अलग अलग बातें बता के हमारा देखने का नज़रिया को बदल बदल के यहाँ से वहाँ लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें बोलता है हमारा नज़र सीधा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हमारा नज़र क्या देखते हैं वो प्रमुख है, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। एक नया शादी किया हुआ पायलट अपना पत्नी को लेके एयरपोर्ट में आता है। वो चाहता था कि अपना पत्नी को उसने किया हुआ कला को बताना है। तो पत्नी को बोलता है तू यहाँ खड़ा रहे और देख मैं मेरा हवाई जहाज को थोड़ा घुमाएगा, तो खाली उसको देखते रहने का है। ये पायलट है, एक फाइटर जेट F-16 चलाने वाला पायलट है, हवाई जहाज जो तेज में जाता है। ये चाहता था कि उसका जहाज वो ऊपर से नीचे ऐसा कुछ एक्रोबैटिक करके अपना पत्नी को अपना ही बारे में कुछ बड़ाई करके बता। हालेलुया। तो इसने अपना प्लेन चालू करता है और बहुत ऊपर तक जाता है और अचानक नीचे ऐसा आता है, बाद में ऐसा घूमता है, बाद में ऐसा घूमता है, घूम फिर के और आराम से वो आके लैंड करता है। लैंड करने के बाद प्लेन से उतर के चलते आते अपना छाती फुगा के ऐसा सोचता है कि अपना पत्नी बहुत खुश हो गया रहेगा। पत्नी के पास आके खड़ा होता है, कुछ पत्नी अच्छा बोलेगा सोच के पत्नी मुंह खोल के बोलता है कोई बात नहीं। उसका पीठ ठपठका के बोलता है कोई बात नहीं, अगले बार सीधा चला सकेगा। हालेलुया। देखने का नजरिया कुछ अलग है। पत्नी सोचा कि उसे फ्लाइट चलाने नहीं आया, इसके लिए उल्टा पुल्टा उसने फ्लाइट चलाया। सचमुच वो पायलट
ये दिखाना चाहता था, उसका कला दिखाना चाहता था। हालेलुया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हमें देखना क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्या देखने के लिए मुझे और आपको बुलाया है वो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इस वचन में ऐसा बोलता है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होएगा। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा नजर अगर अच्छा होएगा तो तेरा जीवन अच्छा ही होएगा। अगर तेरा नजर से तू अच्छा देखेगा तो तेरा पूरा जीवन अच्छा ही होएगा। आगे बोलता है, परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो तो तेरा सारे शरीर भी अंधियारा होगा। परमेश्वर बोलता है यदि तेरा आँख बुरी हो मतलब उसे देख नहीं सकते, इसका बारे में नहीं बोला। परमेश्वर बोलता है और तू तो देखता है लेकिन जो देखना है वो नहीं देखता है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है इस दुनिया में। हालेलुया, तुझे बहकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें शैतान ने यहाँ वहाँ रखा है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। जब तू मसीह बन गया, जब तू ईसाई यीशु को पहचाना, अभी तेरा जीवन बदल गया है, अभी तू नया बन गया है, अभी तू यीशु का रास्ते पे चलने लगा है, तो भी क्या करना है, तुझे एक ही जगह देखना है जहाँ परमेश्वर बोला। हालेलुया, क्या बोलता है, परंतु यदि तेरा आँख बुरे है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलता है परमेश्वर, हालेलुया, हमारा सारे शरीर अंधियारा हो गया। और इस कारण वो उजियाला तो तुझ में यदि अंधियारा हो तो वो अंधियारा कैसा बड़ा होगा। हालेलुया, प्रभु बोलता है तुम्हें अपना नजर को एक ही जगह बना रखना है, एक ही जगह बना रखना है। हालेलुया, हम लोग को नजर दिया है, नजर अच्छा जगह पे देखना चाहिए, अच्छी जगह पे अपना नजर होना चाहिए। इंग्लिश में इसमें थोड़ा अलग दिया है, क्या बोलता है, अब मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ के बताना चाहता है। हालेलुया, the light of the body is eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. क्या बोलता है, if therefore thine eye be single. हालेलुया, अगर तेरा नजर एक ही चीज को देखा जाए तो तेरा पूरा शरीर उजियाला होएगा। और नीचे लिखा है, but if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness. प्रभु बोलता है अगर तेरा नजर हालेलुया अंधियारा होएगा, तेरा अंदर का उजियाला अंधियारा होएगा, तो कितना बड़ा अंधियारा होएगा। हालेलुया, प्रभु हमें ये सिखाता है कि हमें ये समझना है क्या है, कहाँ देखना है, हमारा लक्ष्य कहाँ रखना है, हमारा नजर किधर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वचन ऐसा बोलता है। हालेलुया, यहाँ 23वां वचन में ऐसा बोलता है, तो तेरा सारे शरीर भी अंधियारा होगा, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है वो यदि अंधियारा हो तो वह अंधियारा कैसा बड़ा होगा। प्रभु यहाँ बोलता है अगर इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधियारा हो, प्रभु बोलता है अगर उजियाला तेरा अंदर है, अगर वो अंधियारा होएगा तो तेरा अंदर कितना बड़ा अंधियारा होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सचमुच अंधेरा क्या है, ये अंधेरा क्या है, इसका बारे में समझ में लेने का है। बाइबल कुछ 4 अंधेरा का बारे में बोलता है। एक अंधेरा तो जब अपना सूरज डूबता है, हालेलुया, तभी एक अंधेरा होता है, वो एक अंधेरा का बारे में बोलता है। दूसरा अंधेरा ऐसा बोलता है जो अनजान, हमें मालूम ही नहीं है। हालेलुया, अपने को बाइबल का वचन मालूम ही नहीं है। हालेलुया, मालूम नहीं होने से एक अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा होता है, हमें समझ में नहीं आता है।
हालेलुया, सत्य क्या है ये समझ में नहीं आता है, वो एक अंधेरा है। दूसरा एक अंधेरा है जो पाप का कारण अपना जीवन में आता है। पाप का कारण हमारा जीवन में एक अंधेरा आता है। हालेलुया, पाप करने से हमें सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है। बाद में हमें सारे चीज अंधेरा में ही करना पसंद आता है। उसका बाद चौथा एक अंधेरा ऐसा है जो बहुत फंसाने जैसा एक अंधेरा है। हालेलुया, ये अंधेरा ऐसा है, हालेलुया, हमको मालूम नहीं होने से, हालेलुया, ऐसा लगता है कि हम प्रकाश में हैं। ये अंधेरा ऐसा है कि हमें मालूम नहीं है कि हम अंधेरे में है, लेकिन लगता है कि प्रकाश में है। वो हमें फंसा के बताता है कि मैं प्रकाश में है, लेकिन सचमुच हम अंधेरे में है। ये फंसाने वाला शैतान का एक चालाकी अंधेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कलीसिया में अलग अलग रीति के लोग आता है। अपना चर्च में जब अपन देखता है, अलग अलग दृष्टिकोण के लोग आता है। कई लोग ऐसा है कि उनका स्वभाव पूरा इस दुनिया के लोगों का जैसा ही है, दुनिया का रीति रिवाज में चलने वाले लोग हैं। दूसरा एक प्रकार के लोग हैं जो चर्च में आता है, हालेलुया, उन्हें चर्च भी चाहिए और ये दुनिया का रीति रिवाज भी चाहिए। हालेलुया, ऐसा कोई लोग है, उन लोग चर्च के लोगों को भी खुश रखना चाहता है और हालेलुया दुनिया का रीति रिवाज को छोड़ना भी नहीं चाहता है। हालेलुया, ये ऐसा दूसरा एक लोग है। और तीसरा एक लोग है जो प्रभु का वचन का अनुसरण करता है, प्रभु का इच्छा का अनुसार ही चलना पसंद करता है। हमें सोचना है, हमें समझ के लेना है कि हम कौन सा ग्रुप के लोग हैं। तो प्रभु हमें ये आज ऐसा ही कुछ चीज का बारे में सिखाना चाहता है, ऐसे ही कुछ चीज का बारे में सिखाना चाहता है कि हमारा अंदर हमें लगता है कि प्रकाश है, लेकिन सचमुच वो अंधेरा है। तो प्रभु बोलता है अगर वो प्रकाश अंधेरा है तो कितना बड़ा अंधेरा तुम्हारा अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसको समझ के लेना है। हालेलुया, जब यीशु मसीह ये पहाड़ी उपदेश को समाप्त करता है, 7वां अध्याय का अंत में यीशु मसीह एक दृष्टांत का रूप में लोगों को सिखाता है। क्या सिखाता है? वहाँ दो आदमी लोग घर बनाने को निकला है। हमें सबको मालूम है ये कहानी। हालेलुया, एक था मूर्ख व्यक्ति और एक हालेलुया बुद्धिमान व्यक्ति। ये दोनों भी घर बनाता है। हालेलुया, हमें ऐसा मालूम पड़ता है ये दोनों भी घर बनाता है। एक घर को सब पूरा बनने के बाद बाहर से जब देखता है तो दोनों भी घर में कोई फर्क नहीं है। दिखने के लिए दोनों भी एक जैसा ही है। हालेलुया, दोनों का घर शायद एक ही जैसा बनाया है, दिखता तो है दोनों भी एक जैसा, लेकिन एक जो घर है वो उसने बुद्धिमान में वचन में ऐसा यीशु बताता है, बुद्धिमान ने क्या किया, उसने अपना घर का नींव को बड़ा खड्डा करके गहराई से नीचे से सीमेंट पत्थर कंक्रीट डाल के घर को उठाया है और अच्छा पक्का घर बनाया। वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, बुद्धिमान ने अच्छा घर, मजबूत घर बनाया। हालेलुया, वैसा ही मूर्ख ने भी घर बनाया। मूर्ख ने कैसा बनाया? ज़्यादा खड्डा नहीं किया, ऊपर का ऊपर ही घर बनाया, जल्दी बनाया। हालेलुया, और वैसा का वैसा ही घर बनाया। हालेलुया, नीचे उसका वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, दोनों भी घर को एक जैसा परीक्षा होता है। दोनों भी घर का ऊपर आंधी आता है, तूफान आता है। दोनों भी घर को आंधी आता है, तूफान आता है। हालेलुया, ये दोनों मूर्ख आदमी और ये बुद्धिमान व्यक्ति का बारे में ऐसा प्रभु बोलता है, ये दोनों में कोई कमी नहीं था। दोनों का पास ताकत था सब कुछ बराबर करने का, सब कुछ
जैसा करना चाहिए वैसा करने का दोनों का पास कैपेसिटी था, दोनों का पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन एक ने निर्णय लिया, एक ने ऐसा सोचा, क्यों खर्चा, खाली ऊपर को ऊपर बताने के लिए उसने घर बनाया। हालेलुया। और अचानक जब आंधी आता है, तूफान आता है, दोनों घर का ऊपर आता है। हालेलुया। जो ऊपर का ऊपर बनाया हुआ जो मूर्ख का घर है गिर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय से हमें ऐसा सिखाता है, हमें ऐसा बताना चाहता है कि हम लोग, ये विश्वासी घर है, हमारा घर, हमारा परिवार, ये घर जो हमारा आत्मा से बनाया हुआ घर का बारे में बोलता है। हमने तो वचन सुना है, वचन सबको मालूम है, सब लोग ने वचन सुना है, हर हफ्ता आप लोग वचन सुनता है। जैसा ये मूर्ख और बुद्धिमान ने वचन ने सुना है, वचन में बोलता है तुम सच्चाई जानेगा और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई जानेगा और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बुद्धिमान ने सच्चाई को जाना और उसने स्वतंत्र कैसा पाया मालूम है? सच्चाई को अपनाया, अपना जीवन में प्रयोग में लाया, जीवन में प्रयोग में लाया। कैसा प्रयोग में लाया? उसने उसका घर को नीचे से बनाने लगा। ये मूर्ख ने खाली सुना, खाली सुना, हर हफ्ता हर संडे प्रमाणिक तरह में चर्च में आता है, बैठता है, गाना गाता है, जोर जोर से ताली बजा के गाता है, जब ऑफरिंग दान देने का टाइम आता है देता है, सब कुछ करता है, लेकिन जीवन में प्रयोग में नहीं लाया, जीवन में उपयोग में नहीं लाया। प्रभु ये कहानी से, ये पहाड़ी उपदेश से, सबसे पहला यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ ये उपदेश हमें सिखाता है, हमें ये बात सिखाता है कि तुम लोग बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, मूर्ख नहीं बनना है। बुद्धिमान जैसा जो वचन हम सुनता है वो जीवन में प्रयोग में लाता है। प्रभु बोलता है अगर तुमने उजाला को देखा, लेकिन शैतान हमें ये उजाले को छुपा के, हालेलुया, हमारा अंदर उजाला है करके एक नाटक, एक बाहर से नाटक बताता है, मैं उजाले में है, मुझे कोई बात का कम नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर सच्ची तुम अंधेरे में रह के उजाला का नाटक कर रहा है तो कितना बड़ा अंधेरे में तू फंसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आज हमें अवसर दिया है ये अंधेरे से बाहर निकालने के लिए, ये अंधेरे में से हमें बाहर आने के लिए। प्रभु हमें अंधेरे में से निकालना चाहता है। हालेलुया। हमारा दृष्टिकोण कहाँ होना चाहिए? हमारा नजरिया एक ही जगह होना चाहिए जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। हम लोग कभी कभी बाहर के रूप, बाहर के रंग को देख के फंस जाता है। हालेलुया। जब अपन देखता है बाहर से लोग बहुत पवित्र दिखता है, अपने आप को बताना चाहता है, अपने आप का नाम बड़ा करना चाहता है, लेकिन प्रभु बोलते नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रभु हमें मान्यता देना चाहिए, प्रभु हमें मानना चाहिए। बाहर लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। लोगों को बताने के लिए बड़ा बड़ा प्रार्थना, बड़ा बड़ा उपवास, 40 दिन का उपवास, ये सब करने का जरूरत नहीं है। प्रभु बोलता है लोगों को बताने के लिए मत करो। हालेलुया। हम जो करता है प्रभु को मान्यता पाने के लिए करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक कहानी एक धनवान जवान का बारे में बोला था। वो जवान ऐसा समझता था कि मैं अपना जीवन में बहुत पैसा कमाएगा, पैसा कमा के बहुत एक बड़ा गाड़ी लेगा और गाड़ी में बहुत अच्छा कपड़ा पहन के, कोट और टाई पहन के, काला कांच लगा के, कांच नीचे करके हमारा घर का गली गली से घूमेगा। ऐसा उसका बहुत बड़ा आशा था और अचानक वो मर गया। उसने बहुत पैसा कमा के रखा,
लेकिन जब उसका घर वाला सब आया उसका मृत्यु का ये करने के लिए, तभी सब लोग सोचने लगा, अरे बाप रे, ये बहुत पैसा कमाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। तभी उसका एक दोस्त ने बोला, उसका एक आशा था ऐसा, बड़ा गाड़ी में पीछे बैठ के सबका सामने घूमने का है। हालेलुया। तभी उन लोगों ने, उनका घर वाले ने निर्णय लिया, इसको ऐसा ही एक आशा इसका पूरा करेगा। इसके लिए उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, उसका लाश और शरीर का ऊपर कोट और टाई पहनाया, एक बहुत लंबा गाड़ी खरीद के लाया, खरीद के नहीं ऐसे ही लाया, और उसको पीछे का सीट में बिठाता है, कांच नीचे करके, हालेलुया, अपना गांव के, अपना घर के आजू बाजू के गली गली में उसे घुमाता है। ऐसा गाड़ी घूमते समय एक होटल में कॉफ़ी पीते हुए दो दोस्त लोग देखता है, ये बहुत अमीर एक गाड़ी, एक अच्छा गाड़ी, महंगा गाड़ी उनका सामने से जाता है। तो दो में से एक बोलता है, देखो कितना भाग्यशाली है, मैं अगर उसका जगह पे होता तो कितना मजा आता था, अकेला पीछे का सीट में सेठ जैसा बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा देखने का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। मेरा और आपका देखने का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु जब ऊपर से देखता है तो ऐसा ही देखता है, एक मूर्ख व्यक्ति का स्वभाव, हालेलुया, जो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को देखता है। प्रभु चाहता है कि हमारा नज़र एक ही जगह होए, सीधा होए, प्रकाश की ओर देखे, ताकि हमारा पूरा जीवन प्रकाशित होए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है, हमारा नज़र को हमें सीधा रखना है। हालेलुया। हमारा नज़र स्वर्ग की ओर रखना है। हालेलुया। हमारा नज़र को बदलना है, देखने का स्टाइल को बदलना है, क्योंकि प्रभु बोलता है, हालेलुया, हमारा नज़र अगर सीधा रहेगा तो पूरा शरीर प्रकाशित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बुलावा वही है, मेरा और आपका बुलावा वही है। यीशु ने कहा, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। हमें सत्य को जानना है और सत्य का अनुसरण करना है। हालेलुया। सत्य को जान के अपना जीवन में अनुसरण करना है। हालेलुया। और वो हमें छुटकारा देगा। हमें बराबर से ध्यान देना है कि हम कैसा अपना जीवन का घर बना रहा है। खाली ऊपर ऊपर से बना रहा है क्या, नीचे भी फाउंडेशन उसका बना रहा है क्या। प्रभु वचन में कहता है, हालेलुया, अगर तुम्हारा नज़र साफ हो, हालेलुया, अगर तुम्हारा देखने का आँख, हालेलुया, अगर साफ हो, सीधा हो, तो जरूर पूरा शरीर उजियाला बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कोई अंधेरा नहीं आएगा। हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए अपना जीवन कैसा हम बना रहा है। खाली दिखाने के लिए है क्या? हालेलुया। खाली लोगों को तृप्त करने के लिए है क्या? नहीं। हालेलुया। सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमारा जीवन को मान्यता देना चाहिए। परमेश्वर हमारा जीवन, ये जो दिया भरा हुआ जीवन है, जो प्रकाशित जीवन है, उसको मान्यता देना चाहिए। लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को तृप्त करने के लिए हमें मसीह जीवन जीने के लिए नहीं, हालेलुया, बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कैसा जानेगा कि हमारा दृष्टिकोण एक ही है क्या? प्रभु बोलता है, उसका ऊपर का वचन में 19 से लेके 21 वचन में ऐसा बोलता है, हालेलुया, अपना धन तुम इस जगत में जमा करके मत रखो। क्या बोलता है? ज़्यादा धन, हालेलुया, इस जगत में जमा करके नहीं रखो। हालेलुया। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन, वहाँ तुम्हारा मन भी रहेगा, हृदय भी वही रहेगा। हालेलुया। इस जगत में, हालेलुया, उसको कीड़े और जंग लगने वाला जगह पे मत रखो। परमेश्वर बोलता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़े और न तो जंग नहीं लगेगा। प्रभु बोलता है, स्वर्ग में रखो। हालेलुया। जहाँ जंग लगता है उस जगह पे मत रखो। हालेलुया। हमारा नज़र कहाँ है?
यही चीज़ हमें बताता है। अगर इस दुनिया में हम लोग ऐसा चीज़ इकट्ठा रखता है, मूल्यवान चीज़ हम कमा कमा के रखता है, तो हमारा नज़र उधर जाएगा। परमेश्वर बोलता है हालेलुया, अगर शरीर का उजियाला दिखने का है, हमारा नज़र शरीर दीपक जैसा जलना है, तो एक ही जगह परमेश्वर को पसंद है उस जगह पे रखने का है, स्वर्ग में रखने का है। हालेलुया, अपना मंडली में, अपना घर में, अपना बहुत सारे लोग चाहता है कि दोनों जगह रखे, इधर भी रखे, ऊपर भी रखे, इस जगह पे भी रखे, ऊपर भी रखे। हालेलुया, ऐसा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा नहीं होएगा। हालेलुया, प्रभु यहाँ खुला खुला बोलता है, जमीन में भी रखने वाले लोग ऐसा समझता है कि वो अंधेरे में है, उनको मालूम नहीं है, प्रकाश है जैसा दिखता है, लेकिन अगर उनका अंधेरा अंधेरा है तो कितना बड़ा अंधेरा है, प्रभु उनका बारे में बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा नजर, हमारा धन स्वर्ग में रखने का है। अगर स्वर्ग में अपना धन रहेगा तो हमारा नजर भी हर टाइम स्वर्ग में ही रहेगा। हालेलुया। एक पास्टर का गवाही मैंने सुना, गवाही सुन के मेरा अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला है पास्टर? हालेलुया। उसका जवानी का टाइम में एक बाहर गांव, बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए उसका माँ बाप लेके जाता है, और माँ बाप लेके जाने का बाद उसको उसका हाथ में माँ बाप वापस आने का टाइम उसका हाथ में थोड़ा पैसा देता है। हालेलुया। यहाँ के शायद 1000 रुपया होएगा, यहाँ के 1000 रुपया उसका हाथ में दिया और बोलता है इसमें तेरा पूरा ये जो अगर तुझे कुछ पॉकेट मनी है इसमें ही करने का है। तो बोलता है अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो प्रभु से ही पूछ के लेने का। हालेलुया। तो ये सोच समझ के अपना खर्चा करने लगा। अभी संडे आया है तो अपना दोस्त लोग ने बोला चलो अपन चर्च में जाएगा, तो चर्च में जाने के लिए ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा। हालेलुया। टिकट लेने के लिए पहला ही गया तो उसमें से 20 रुपया निकल गया, 20 ने 200 रुपया निकल गया। 1000 रुपया दिया था, 1000 रुपया में से 200 रुपया निकल गया। 200 रुपये का बाद उसका पॉकेट में 800 रुपया बच गया और वो चर्च में जाता है। चर्च में जाने का बाद हालेलुया वहाँ बैठा है। ये पास्टर का लड़का होते हुए पास्टर का घर में, प्रार्थना वाला घर में रहने वाला, हर टाइम प्रभु से बातचीत करने वाला ऐसा एक बेटा था। हालेलुया। इसने प्रार्थना करके गया, प्रभु तेरा घर में आज तू बात कर, मेरे से बात कर, मेरा हर एक ज़रूरत को तेरा हाथ में देता है, तू पुराने वाला परमेश्वर है, तू मेरा सारे खर्चा को उठाने वाला परमेश्वर है। मेरे पास अभी खर्चा के लिए कुछ नहीं है, खाली 800 है, बाकी सब प्रभु तू करने का है, ऐसा बोल के वो प्रार्थना करता है। और जब प्रार्थना गाना चालू होता है, दान देने का टाइम आता है। हालेलुया। ये लड़के ने सोचा कुछ दान देना चाहिए। दान देने के लिए उसने बोला चलो हम दशांश देगा। तो बोलता है वो निकाल के उसमें से दशांश देने के लिए 100 रुपया निकाला। तभी प्रभु उसको बोलता है तू दान में डाल दे। तो दशांश नहीं, प्रभु बोलता है पूरा पैसा डाल, अगर तू मेरे पे भरोसा है तो पूरा पैसा डाल दे। हालेलुया। तो ये लड़का बोलता है नहीं, मैं मांगते तो ये 800 में से 100 दशांश दे देगा। प्रभु दशांश देता है। तो प्रभु बोलता है नहीं, आत्मा उसे बात करता है, बोलता है खाली दशांश नहीं, पूरा पैसा तुझे डालना है। तो ये बोला आगे मैं कैसा जिएगा, आगे मुझे खर्चा बहुत है, मैं कैसा जिएगा। तो जो दान लेने वाला पेटी है वो आगे निकल जाता है। तभी आत्मा बोलता है डाल दे, पूरा डाल दे, मैं तुझे चलाएगा। तो ये थोड़ा देर सोचने का बाद जितना उसका पॉकेट में था आगे जाके वो दान में डालता है और बहुत नाराज मुंह छोटा करके आगे पीछे बढ़ जाता है। तभी आत्मा उसमें बात करता है, बोलता है जो रो के बोया है
वो रोके काप नहीं करेगा। मतलब जो नाराज से दान डाला वो नाराज से ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें खुश होके देना है, प्रभु को खुश होके देना है, आश्रय रखना है। उसका बाद वो बोलता है उसका जीवन में परमेश्वर ने इतना उठाया उसने कभी सोचा नहीं, उतना परमेश्वर उसको उठाते गया। कुछ भी नहीं था उसका हाथ में, आज एक बड़ा पदवी में परमेश्वर उसे बाहर का देश में बना के रखा है। प्रभु उसको आशीर्वादित किया। उसका गवाही जब मैंने सुना, बोलता है मेरा पुराने वाला परमेश्वर वही है, मैंने ऊपर मेरा धन को रखा है। कहाँ रखा है धन? ऊपर, परमेश्वर का पास। परमेश्वर मुझे देता है, धन मेरा ऊपर है। जब धन ऊपर है, मेरा नजर हर टाइम परमेश्वर के पास रहेगा। कितना सच बात है। जहाँ हमारा धन है वहाँ हमारा नजर रहेगा, हमारा हृदय वहाँ ही रहेगा। परमेश्वर हमारा धन को रखने का जगह आज बता रहा है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमारा धन हम कहाँ रखना चाहिए, परमेश्वर पे रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा पुराने वाला परमेश्वर है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका ऊपर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हमें हमारा नजरिया को बदल देगा, हमारा सोचने का रीति को बदल देगा। यहाँ भी धन रखेगा, वहाँ भी धन नहीं रख सकेगा। नीचे का वचन में ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य को दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। 24वां वचन से नीचे ऐसा बोलता है, प्रभु बोलता है कोई आदमी को दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। प्रभु बोलता है, यहाँ बोलता है, अगर तुम इस संसार के स्वामी का सेवा करना चाहता है, तुम यही रहेगा, इस संसार के चीजों में अटका जाएगा, दो स्वामी का सेवा नहीं कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये एक गुलाम होने का बात कर रहा है पुराने काल में। हालेलुया। गुलाम का बारे में यहाँ उदाहरण देता है। एक गुलाम अगर कोई स्वामी का नीचे अधीन में काम करना चाहता है तो उसे पूरा रीति से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक स्वामी के पास काम कर रहे और उधर भी दूसरे के पास नहीं कर सकेगा। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम्हें सेवा करना है तो एक ही स्वामी का सेवा करने का। हालेलुया। मामोन का और परमेश्वर का सेवा दोनों एक साथ में नहीं कर सकेगा। मामोन बोला तो पैसा का सेवा और परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तो हमें निर्णय लेना है, हम किसका सेवा करना चाहता है। हालेलुया। हमारा धन कहाँ रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हाथ में समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर को हम अपने पूरा धन को समर्पण करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें चलाएगा, अपना घर को चलाएगा। हम लोग कभी कभी ये वचन को गलत समझता है, समझ के नहीं लेता है। हालेलुया। प्रार्थना करके आत्मा से मांगना चाहिए, तो प्रार्थना आत्मा हमें समझाएगा इस वचन को। ये वचन ऐसा बोलना चाहता है, हमें अपना पूरा जीवन का सब कुछ परमेश्वर का हाथ में देना है, तो परमेश्वर हमारा जीवन को चलाएगा। कोई बात का हमारे जीवन में कमी नहीं आएगा, कोई बात का कमी नहीं आएगा। परमेश्वर चलाने वाला परमेश्वर है। यीशु का टाइम में कोई दास दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह वही बात हमें यहाँ कहता है कि हालेलुया, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम या एक से मिला रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसका नीचे का वचन में ऐसा बोलता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें
सोचना है कि हमारा नज़र कहाँ है। जहाँ धन है वहाँ हमारा नज़र और हृदय है, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर का ऊपर अपना नज़र को बनाया रखना चाहिए। हम जब मसीह को पहचाना, मसीह को जाना, मसीह का पास आया, तो वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने उसका लहू से हमें खरीद लिया है। हम सब खरीदा हुआ है। हम अभी अपना नहीं है, हमें मोल दे के खरीद लिया हुआ है। तो हम जिसका सेवा करना चाहिए वही यीशु का ही हम सेवा करना चाहिए। लेकिन आज अपना चर्च में हम दोनों जगह सेवा करना चाहता है, इसका भी सेवा करना चाहता है और मसीह का भी सेवा करना चाहता है। हालेलुया। संत पौल क्या बोलता है, गैलेशियंस उसका 6वां अध्याय का 20वां वचन बहुत अच्छा वचन ऐसा बोलता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। संत पौल बोलता है, मैं मसीह का साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित है जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया। हालेलुया। क्या बोलता है, मैं उस परमेश्वर जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ दे दिया, उसका प्रेम के लिए मैं जीवित है। अभी मैं जीवित नहीं है, अभी जो भी जीवित है मैं उसके लिए जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारा एक सोच, हमारा एक निगाह, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। हालेलुया। क्या हमारा नींव बराबर है? क्या हमने बराबर हमारा विश्वासी घर हम कैसा बना रहे? खाली ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए संडे चर्च में आ रहा है, जोर जोर से ताली बजाता है, गाता है। परमेश्वर बोलता है कुछ उसका उपयोग नहीं है। हमारा नजर सीधा एक ही जगह परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा अंदर वो अंधेरा है तो कितना बड़ा अंधेरा है, परमेश्वर बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ के लेना है। हालेलुया। हमारा जीवन का कमी को मुझे समझ के लेना है। परमेश्वर आज इसलिए आपको ये वचन को सुना रहा है कि हम हमारा जो जाने वाला रास्ता से थोड़ा रोके और अपने आप को समझ ले कि हमारा बुलावा क्या है, मुझे और आपको परमेश्वर क्यों बुलाया है, हमारा नजरिया को बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ हम कहाँ देख रहा है, हमारा नजर कहाँ है, हम किसकी ओर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको हम श्रेष्ठ मानता है इस जीवन में? हम मुख्यतः सबसे ज्यादा उपयोगी किसको देता है, प्रमुखता किसको देता है, महत्वपूर्ण किसको देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सबको मालूम है कई साल पहले 1913 में कई धनवान लोग घूमने के लिए हालेलुया एक जहाज में जाता है जिसका नाम टाइटैनिक। हालेलुया। बहुत मशहूर हो गया वो कहानी नहीं है बल्कि हो गया घटना। हालेलुया। वहाँ एक इंसान जो उसमें से बच गया, मेजर आर्थर पाल्कन करके, उसने अपना चरित्र किताब में लिखा। वो जब वो जहाज जो डूब रहा था वो वापस वो जहाज का अंदर गया और अंदर जाके अपना तिजोरी को खोला और तिजोरी में खोल के उसने देखा बहुत सारे हालेलुया सोना चांदी और रत्न महंगा चीज़ लॉकर में रखा था, बहुत सारे हालेलुया। और उसने फाइल्स रखा था जो बहुत महंगा कीमती था, बॉन्ड्स था। हालेलुया। सब कुछ उसने देखा और वापस उसने लॉक किया। लॉक करने के बाद वापस पीछे मुड़ा तो देखा एक जगह वहाँ उसका टेबल में 3 ऑरेंज दिखा। उसने वो 3 ऑरेंज को अपना पॉकेट में डालता है और भाग निकलता है। तो मेजर ने अपना जीवन वो चरित्र में ऐसा लिखा, हालेलुया, मुझे वो 3 ऑरेंज
बचा के लाता है। हालेलुया। वो ऑरेंज मुझे यहाँ तक लाया। हालेलुया। सारे तिजोरिया में जितना था वो कुछ काम का नहीं, सब मुझे डुबा देता था। अगर मैं वो तिजोरी को पूरा उठा के लेके आता तो मैं अपना लाइफ बोट में उसका साथ नीचे डूब जाता था। लेकिन हालेलुया, वो ऑरेंज जब मैं खाया तो मुझे मेरा प्यास बुझ गया और मुझे यहाँ तक आने का शक्ति प्रदान मिला। महत्व किसको देता है, समय पे महत्व किसको देना है, मुझे सोचना है। आज समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है सोचने के लिए। हालेलुया। हमारा नज़र हम किसको देख रहा है, किसको अपना जीवन में सबसे श्रेष्ठता देता है। हालेलुया। उस वचन और एक बार मैं पढ़ के ये आज का वचन को हम समाप्त करेगा। आगे भी इसका बारे में मैं बोलने वाला है। हालेलुया। सुनो मत्ती उसका 6वां अध्याय 22वां वचन और 23वां वचन। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो तो तेरा सारे शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंधकार जो लास्ट में बोला हुआ अंधकार शायद मेरा अंदर होएगा, शायद आपका अंदर होएगा। हमें एक नाटक करने का हालेलुया कारण जैसा है, लेकिन प्रभु बोलता है शैतान हमारा अंदर डाला हुआ है। शैतान ये बोध डालता है कि तू उजाले में है, तू चर्च में जाता है, तू उपवास लेता है, दशांश डालता है, तेरा अंदर उजाला है। लेकिन बोलता है अगर वो अंधेरा जो तुम्हारे अंदर है वो सचमुच अंधेरा है तो कितना बड़ा अंधेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा नज़र को हम संभालना है, एक ही जगह देखना है। प्रभु बोलता है हालेलुया, स्वर्ग की ओर अपना दृष्टि लगाओ, बच जाएगा। हालेलुया। हमें बचना है, हमें आशीर्वादित जीवन जीना है। हो सकता है जब आत्मा का साथ प्रार्थना करेगा प्रभु हमारा दृष्टिकोण को बदल देगा और एक नया जीवन जीने लगेगा। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तू महान है, तेरा पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आज हमारा नज़र को खोला प्रभु, एक सही तरीके का नज़र तू आज हमें सिखाया प्रभु, समझने के लिए तू कृपा दे। हालेलुया। इस दुनिया में हम लोग जीते समय खाली वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि वो बुद्धिमान मनुष्य जैसा हमारा घर को अच्छा नींव से घर बनाए, ऐसा होने दे। हमारा दृष्टिकोण स्वर्ग में रखे। हालेलुया। हमारा धन स्वर्ग में रखे। हे प्रभु, तू ही हमारा धन है। तूने प्रभु तेरा मूल्यवान लहू से मुझे और यह सुनने वाला सारे भाई बहन का जीवन को खरीद लिया है। समझने का बुद्धि हमें सबको दे प्रभु। हालेलुया। इस दुनिया में कुछ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, सब निकल जाएगा। हालेलुया। हे प्रभु, हम अपना धन स्वर्ग में रखे, आपका पास रखे। तो ही हमारा धन है, इसके लिए धन्यवाद। पूरा आश्रय, पूरा भरोसा तेरे पे है प्रभु। हे प्रभु, हमारा वचन सुनने वाला भाई बहन अगर कोई रोग में है, अगर कोई पीड़ा में है प्रभु, सबको तू चंगाई कर। आज तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, आज हमारा साथ है। हालेलुया। अगर कोई बोझ में है, सारे बोझ हल्का होने दे। हे प्रभु, तू सबको चंगाई छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, सबको तू मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। सबको आजाद कर प्रभु। हम लोग सब साथ मिलके तेरा स्तुति प्रशंसा और ज़्यादा करने के लिए तू सहाय कर, आशीर्वादित कर, जीवन आशीर्वादित कर। हमारा नज़र स्वर्ग की ओर रखने के लिए कृपा दे, सहाय कर, आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया, हालेलुया।